हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर के बारे में, यानी कि बृहस्पति के बारे में। तो जुपिटर कैसा ग्रह है? जुपिटर प्लैनेटरी कैबिनेट में मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री है। जुपिटर हमारे नॉलेज, हमारी विजडम, हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन, हमारे गुरु, हमारे बच्चे, हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म यानी कि सत्कर्म और हमारे अध्यात्म का प्रतीक है। जुपिटर एक सौम्य प्लैनेट है, यानी कि एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। जुपिटर की स्वराशियां होती हैं धनु और मीन। जुपिटर उच्च के होते हैं कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की स्वराशि है, और जुपिटर नीच के होते हैं मकर राशि में, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। जुपिटर के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि जुपिटर जहां पर भी देखते हैं ना, वहां पे अमृत की वृष्टि हो जाती है। इसीलिए जुपिटर जब भी 5वें, 7वें और 9वीं दृष्टि से जिन भी जन्म कुंडली के भावों को आपकी जन्म पत्रिका में देखते हैं, उन भावों के कारकत्व में बल डाल देते हैं, यानी कि उन भावों को और शक्ति प्रदान कर देते हैं। जुपिटर अगर किसी की जन्म पत्रिका में बली और शक्तिशाली हो तो ऐसे इंसान को भाग्यशाली माना जाता है। जुपिटर किसी का अगर पाप प्रभाव में भी हो तो भी उसकी दृष्टि हमेशा अच्छा फल ही देती है। लेकिन किस दृष्टिकोण से मैं कह रही हूं कि जुपिटर को शक्तिशाली मानेंगे या बलशाली मानेंगे? कब आप जुपिटर को शक्तिशाली मानेंगे? आपको यह चेक करना होगा कि आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर किन किन स्थानों का मालिक है। अगर ये अच्छे घरों का स्वामी है, आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे स्थानों पे बैठा है, यानी कि केंद्र या त्रिकोण स्थान में बैठा है, और किसी पाप प्रभाव से भी मुक्त है, तो फिर जुपिटर बहुत स्ट्रांग और बलशाली हुआ, और तब सच में आप मान लीजिए कि फिर आप हुए बहुत ज्यादा भाग्यशाली और आपके भाग्य में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होगी। तो जुपिटर से रिलेटेड कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं? जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन रिलेटेड वर्क, एस्ट्रोलॉजी, और आप रिलीजियस प्रीस्ट और हेड हो सकते हो अगर आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है जन्म पत्रिका में। आप स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। आप ज्योतिषी हो सकते हो बहुत अच्छे, और ज्योतिष योग के लिए आपको मर्क्यूरी का भी देखना होगा वैसे प्लेसमेंट, लेकिन जुपिटर भी आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी बना सकता है, बहुत अच्छी इंट्यूटिव पावर आपको दे सकता है, बहुत अच्छी नॉलेज आपको अपने विषय में दे सकता है। लीगल फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो अगर जुपिटर आपके जन्म पत्रिका में कर्म भाव का स्वामी है, तो स्पेशली आप लीगल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। प्रशासनिक सेवाओं में आप जा सकते हो अगर जुपिटर ग्रह आपको आपकी कुंडली में आपको सपोर्ट करता है। तो उच्च प्रशासनिक सेवाओं के लिए जुपिटर ग्रह के अलावा अन्य ग्रह भी देखने होते हैं। अब गुरु ग्रह का यानी कि जुपिटर का शुक्र से कुछ विचित्र सा संबंध है। गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन फिर भी गुरु ने अपने पुत्र को शुक्र आचार्य के पास भेजा था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्यों भेजा था? क्योंकि शुक्र आचार्य के पास मृत संजीवनी की विद्या थी, जो उन्हें प्राप्त हुई थी तपस्या करने के बाद। तो इसीलिए गुरु और शुक्र का संबंध थोड़ा विचित्र माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो गुरु की ही स्वराशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि उच्च के होते हैं। इसलिए शुक्र गुरु को सम मानते हैं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर लग्न में बैठा जुपिटर यानी कि लग्न में बैठा गुरु बलशाली होकर अगर लग्न में बैठा हो तो यह कुंडली के 1.25 लाख दोषों का नाश करता है, क्योंकि यहां से लग्न में बैठकर जुपिटर अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को देखता है। 5वां भाव हमारी संतान, 7वां भाव हमारा स्पाउस और हमारी मैरिड लाइफ, और 9वां भाव यानी कि हमारा भाग्य। इन सभी को वो अच्छा कर देता है। अब गुरु अगर किसी का बहुत ज्यादा कमजोर हो तो उसे किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं? उसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर पेट से संबंधित दिक्कत अवश्य आ सकती है अगर गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है जन्म पत्रिका में। गुरु अगर किसी का अत्यधिक प्रबल हो लेकिन उसके बाद भी पाप प्रभाव में अगर हो, शनि, राहु, केतु या मंगल के प्रभाव में अगर हो, तो ऐसा इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक और प्राउड हो सकता है, और कई बार ऐसे इंसान को दूसरों से सीखने में कठिनाई होती है। ग्रास्पिंग पावर ऐसे इंसान की थोड़ी लिमिटेड होती है। जुपिटर
सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानता है। जुपिटर शुक्र और बुध को अपना शत्रु मानता है और शनि को सम मानता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या जुपिटर ग्रह के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जुपिटर विभिन्न घरों में जब आपकी जन्म पत्रिका में बैठा हो तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा आपने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।